अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, वीनस एचडी टीवी चैनल को जहाँ जहाँ देखा जा रहा है और गुड मॉर्निंग विद सभी को जहाँ देखा जा रहा है, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम और खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले जियाले, उन सब को आज मेरे ख़्याल में, मैं ये कोई शर्मसारी से कह रही हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ, और जिसे कहा जाता है कि 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, बेमिसाल पाकिस्तान की फर्स्ट उम्मत मुस्लिमा की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी बेनज़ीर भुट्टो को आज दुनिया से रुखसत हुए 15 साल गुजर गए। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो कैसे एक खूबसूरत किरदार पाकिस्तान में नमूदार हुआ। उम्मत मुस्लिमा में पहली प्राइम मिनिस्टर, तमाम दुनिया में सबसे कम उम्र पहली प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। यकीन करें, जब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की जब कुर्सी उन्हें मिली, इक़्तिदार मिला, तो सारी ख़वातीन को लगा कि यस, हम भी कुछ कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये एक ऐसा स्टेप उठाया कि और ख़वातीन में भी जुस्तजू बढ़ी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। ये थी मेरी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन में ये उजागर किया कि तुम्हारे भी कुछ मसावी हुकूक हैं, और उन्होंने वो बात सिर्फ कही नहीं, निभाई, और फर्स्ट वुमेन बैंक पाकिस्तान में वजूद में आया। फिर जब जुल्म के पहाड़ ख़वातीन पे तोड़े जाते हैं और उनको हुकूक नहीं मिलते, तो फर्स्ट वुमेन बैंक के साथ साथ फर्स्ट वुमेन थाना भी पाकिस्तान में ही क्रिएट हुआ। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो एज अ लेडी खुद तो प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उनके दिल से ये ख्वाहिशात थी कि ख़वातीन को मसावी हुकूक मिलने चाहिए। ये किसने सोचा? वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सोचा। ये सोच सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी, वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन जो इतनी टैलेंटेड हैं, उनके अंदर इतने हुनर हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मालूम हो कि हमारे पाकिस्तान में कितनी टैलेंटेड ख़वातीन हैं। बात करूंगी, बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ सिंध की बेटी नहीं थी, वो पूरे सूबों की, जब तो कहती हूँ 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। और स्टेज पे अलल ऐलान और बड़ी प्राउडली वो हमेशा कहती थी कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ऐसा था कि नहीं था? और आवाम का एक झमे गफीर शोर करता था कि ये भुट्टो की बेटी है, भुट्टो दी बेटी आई है, जान अवाम ते लुटाई है। वाकई में उन्होंने परवाह नहीं की, मुझे कोई मार देगा। जान बहुत अजीज होती है, इंसान को जान बहुत अजीज होती है, सबसे ज़िंदगी सब बहुत प्यारी होती है। और उनके बच्चे, इक़्तिदार, पैसा, किस चीज़ की कमी थी? उसे कमी थी कि मेरे पाकिस्तानी, मेरे जियाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले अभी भी बहुत चीज़ों से महरूम हैं। वो बहुत प्यारी सोच लेकर आई थी। बीबी हम तुझसे शर्मिंदा हैं, बीबी हम तुझसे आज भी शर्मिंदा हैं। क्यों शर्मिंदा हैं? क्योंकि मुझे आज तक मालूम ही नहीं हुआ
कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करती है, उसकी जान कैसे चली गई आज तक नहीं मालूम हुआ। तो मैं तो शर्मिंदा हूँ, मेरी आवाम भी शर्मिंदा है। क्या मेरा कानून भी शर्मिंदा है? क्या मैं ये सवाल कर सकती हूँ? क्या मुझे ये हक है कि मैं पूछूं कि मैं जिससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरे ख्याल में, और ये हकीकत है, हर पार्टी का पर्सन और अपोजिशन वाले भी बेनज़ीर भुट्टो को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यकीन करें, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिल पे नागुज़ीर गुजरती हैं। एक ब्रेव, एक बहादुर पाकिस्तानी लेडी को जब उसकी तजलील करने वाले लोगों ने बड़ी प्राउडली उनकी साथ तकलीफ उनको दी, वो आज मुझे बड़ा दुख है। ज़िंदगी में याद रखिएगा, मुकाबला ज़रूर करें, आप बिल्कुल इक़्तिदार में लड़ाई करें, लेकिन किसी की पर्सनल ज़िंदगी की तजलील ना करें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कहूँगी ये लोहे की वो जंजीर थी बेनज़ीर, 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। हमारे साथ कॉलर पे मौजूद हैं और इस वक्त गड़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं, वो है मुसरत नियाज़ी, रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं जनाब? कैसी हैं मुसरत बाजी? आवाज़ और शहजाद भाई ज़रा वॉल्यूम कीजिएगा इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी, आज का दिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये हमारे लिए बड़ा ही दुख का अलमिया है कि बीबी साहिबा को, जो एक खातून है, मुसलमानों के अंदर ये अकीदा है कि जंग भी हम बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को कोई तकलीफ नहीं देते और उन पर हमला नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें महफूज किया जाता है। ये हमारी तारीख में बहुत बड़ी बदनसीबी है कि बीबी साहिबा को शहीद किया गया। और मैं कहती हूँ, वो क्या अपने आप को समझता होगा कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं कहती हूँ, जो शख्स इस किस्म का इल्जाम करे वो तो बदतरीन बुज़दिल है, वो तो बदतरीन घटिया तरीन शख्स है। बल्कि मैं समझती हूँ उसका नाम भी अगर जुबान पे लाया जाए तो मेरी जैसी खातून की तो तजलील होगी। इस तरह की खातून को राह से हटाना, जो मुल्क के लिए सोचती है, जो अवाम का सोचती है, जो अपना नहीं सोचती, अपने खानदान का नहीं सोचती, जो शहीद बाबा को खोकर, जो अपनी जिंदगी को खोकर, शहीद बीबी साहब वाले, उनकी जिंदगी था, उनकी जान थी, उन्हें खो कर भी बीबी साहिबा आवाम का सोचती है, मुल्क को मुस्तहकम करने का सोचती है, मुल्क की बेहतरी सोचती है। तो ऐसी खातून को राह से हटा देना कौन सी बहादुरी होगी? मैं समझती हूँ आज के दिन 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, एशिया की अवाम, दुनिया की हर वो खातून हो या पाम मर्द हो, वो आज के दिन उन्हें सलाम पेश करते हैं और इस अकीदे से कहते हैं कि उस जैसी बहादुर खातून मैं नहीं समझती हूँ कि सियासी या मुल्की कभी सुनी गई हो या पढ़ी। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा। गड़ी खुदा बख्श में आप मौजूद हैं मुसरत बाजी? हेलो, वहाँ के अभी आप वहाँ पर मौजूद हैं गड़ी खुदा बख्श में? मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, ज़रूर बस आप खैर से पहुँचे वहाँ पर और दुआ करें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम भी वहाँ पर होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें कॉल पे हमें ज्वाइन किया। मुसरत नियाज़ी, रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, और आज वो ऑफ कोर्स बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ऑफ कोर्स आज वो है बरसी, तो वो वहाँ पर ऑन द वे हैं, और कुछ लोग तो पहले से पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। ये है बेनज़ीर भुट्टो की मोहब्बत। और मैं उनके वालिद साहब की बात कर रही थी, और उस वक्त मेरे दिल में एक बाप और बेटी, देखें, एक पार्टी की एक अलग सी स्ट्रेटजी होती है, सियासत की अलग होती है, लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं ना,
इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। मेरे जहन में वो अक्स आ रहा है कि एक बेटी अपने बाप से मिलने जा रही, और बाप ऐसा है जो दिन दिन जो हमने सुना, ऑफ कोर्स हम नहीं थे, लेकिन मैंने आज भी सुनती हूँ, और यकीन करें बड़ा प्राउड फील होता है कि भुट्टो की क्या बात है, जुल्फ़िकार भुट्टो की क्या बात है। मैं सोचती हूँ कि उनकी लाइफ, उनकी सोच, उनका दिमाग, यकीन करें आज वो होते तो आज पाकिस्तान में उर्दू ज़बान पूरे वर्ल्ड में राइज होती, इंग्लिश नहीं होती पूरे पाकिस्तान। और ये एक स्ट्रेटजी थी उनको दुनिया से ख़त्म करने की। एटमी पावर पहली बार भुट्टो साहब ने इजाद किया था, पहली बार। पाकिस्तान में वो वाहिद शख्सियत थे जो ललकार के बात करते थे, डरते नहीं थे वो, क्योंकि वो अपने पाकिस्तान को दिल से मोहब्बत करते थे। वो जब बात कहते थे और करते थे वो कर गुजरते थे, क्योंकि वो आवाम के एक नुमाइंदा बन के बात करते थे। वो आवामी प्राइम मिनिस्टर थे, वो अवामी लीडर थे। मैं ये कहूँगी वो अवामी लीडर ऐसे थे कि जब वो बात करते थे तो ऐसे आवाम, मैं कहती हूँ ऐसे झूम जाती थी कि वो समझते थे, तभी तो ये बात बार बार मुंह से निकलती है कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। तो यकीन करे आवाम समझती थी कि यहाँ पर है भुट्टो, यहाँ पर है। इसीलिए जब भी भुट्टो जब स्टेज पे होते थे वो लीडर थे, वाकई में वो लीडर थे, उनके अंदर लीडरशिप सलाहियत थी, और वो ही डेवलप हुई किसमें, उनकी बेटी में, बेनज़ीर भुट्टो में। आई फील वेरी प्राउड, और वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आई फील वेरी प्राउड कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान की रिप्रेजेंट बनी, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट लेडी, और वो थी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म, और वो थी बेनज़ीर भुट्टो। आई फील वेरी प्राउड। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमें बड़ा प्राउड है कि हमारे पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर लेडी हैं, थी। बस फिर मैं बार बार ये कहती हूँ, हम तुझसे शर्मिंदा हैं, आज भी हम तुझसे शर्मिंदा हैं। क्यों शर्मिंदा है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम बेनज़ीर हमसे कैसे जुदा हो गई। पूरी आवाम, पूरी जियाले, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बेनज़ीर हम तुझसे शर्मिंदा हैं। हमें नहीं मालूम ये सानिया कैसे हुआ था, कहाँ गोली लगी थी, कैसे आप तड़पी थी, कैसे आपकी जान चली गई। आज आपके बच्चे, मैं दिल से कहती हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी कभी मैं बिलावल को देखती हूँ, वो अपनी माँ का जिक्र करते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके बच्चे को उसकी तकलीफ़ ना हो। ये तो हर उस बच्चे को मालूम होगा जिससे उसकी माँ बिछड़ गई हो। माँ चाहे एक किसान की माँ हो, चाहे एक ज़िम्मेदार की माँ हो, माँ तो माँ होती है। वो उनकी किस्मत में था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन बिलावल की जब भी मैं वीडियो देखती हूँ, वो अपनी माँ के लिए लिटरली उसकी आंसू ऐसे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो माँ है ना, वो एक माँ थी, एक बेटी थी, पूरे पाकिस्तान की बेटी थी वो। आज वो हमसे जुदा हो गई। मैं आज उनको, उनकी आज यौम शहादत है, आज वो हमसे, और बेसिकली वो शहीद ही हैं क्योंकि वो उनको मारा गया। कुछ लोग होते हैं ना कि बीमार अलालत में दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके नसीब में शहादत का दर्जा है, और वो है हमारी बेनज़ीर भुट्टो। आज मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, और पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुझे ये मालूम होगा कि इसने मेरी रानी शहीद भुट्टो को मारा है। एक दिन ज़रूर आएगा। 15 साल मैं सारी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं इंतज़ार करूँगी ताकि मेरे दिल को तसल्ली आ जाए कि बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, और हमारा हमेशा फ़ख्र पाकिस्तान रहेंगी, वो हैं और हमेशा रहेंगी, वो हैं शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो। जिंदाबाद। और कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। हम सब पूरे पाकिस्तान शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो को सलाम पेश करते हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक,
और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है और कहती है हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। ये बड़ा मशहूर पाकिस्तानी सॉन्ग था। नाहिद अख्तर ने बड़ा प्यारे अंदाज में ये गुनगुनाया और जब बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार वज़ीर आज़म की सीट पर जब ये बैठी थी तो ये गाना लॉन्च हुआ था और हम बड़े मज़े से सारे गुनगुनाते थे और फील होता था कि वाकई में कौमों की इज़्ज़त हमसे है। तो लेट्स सी आज उनमें उनकी मतलब औलाद में से बहुत सारी, अब ज़ाहिर पता उस वक्त छोटे छोटे होंगे हम लोग, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, तो आज वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वो हुनर, वो स्किल्स, वो टैलेंट हमारे पाकिस्तान में नज़र आता है। जब कोई किसी को ज़रा थपकी देता है ना, शाबाशी देता है, इनकरेजमेंट मिलती है तो कुछ अच्छा प्रेजेंट करने को दिल करता है। जब ख़वातीन को पता चल गया कि हमारा वक़ार, हमारी इज़्ज़त, हमारी ताज़ीम हमारे हाथों में है, हमारे हुनर में है, तो उन्होंने करके दिखाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और हर फील्ड में, चाहे वो पायलट, कैप्टन, चाहे वो डॉक्टर फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में अपना वक़ार बुलंद किया। अच्छा लगता है। और आजकल एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हो या बिजनेस वुमेन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऑनलाइन भी काम करें, तो बहुत सारी ख़वातीन हैं। तो आज हमने ख़वातीन को ही ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्किल्स वुमेन्स, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स या बिजनेस वुमेन्स जहाँ पर भी हैं, उन सब को मेरा सलाम। और जी बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लेडी और बहुत प्यारा काम कर रही हैं और मैं ये कहूँगी कि एक नए अंदाज से काम कर रही हैं और ये प्रेजेंटेशन कम लोग करते हैं। आज वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इट्स ऑनर टू मी एंड ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी की वो एक हिस्सा बनी है और यहाँ पर मौजूद हैं फाउंडर ऑफ द फूड स्टीम से किरण नूरुल एंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक ठाक। सभी हाय आप कैसी प्रीटी हैं? लेडी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, आप माशाल्लाह द फूड स्टीम को एक ब्रांड को लेके चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और मैं ये चाहूँगी आप अपनी टीम का ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू। बिल्कुल सभी, मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरी को फाउंडर है हमारे साथ यहाँ पर, हर नेम इज मिस किरण जहरा। शी इज एग्जीक्यूटिव बिजनेस हेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरे करीब है तो शेक हैंड कर, ये करीब है तो हमने शेक हैंड कर लिया, वो ज़रा सा दूर है। ओके अच्छा जी। हमारे साथ हैं मिस फातिमा हसन। शी इज वर्किंग एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट द फूड स्टीम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसे हो आप? ठीक हो? ओके गुड। ओके और हमारे साथ हैं अनम शाहिद। शी इज वर्किंग एज अ शेफ एट द फूड स्टीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलके बहुत खुशी है क्योंकि अभी हमने किचन में चलना है। अच्छा जी, जहाँ बहुत सारी ख़वातीन हो जाए तो ऐसा। अच्छा किरण ये बताइएगा, अच्छा सेम इनका नाम किरण जहरा जी। अच्छा, आपका इनको जहरा कह देती हूँ, आपको किरण कह देती हूँ, दो नाम अलग अलग। अच्छा किरण, बेसिकली द फूड स्टीम की लॉजिक कैसे क्रिएशन और क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई कि ये इंट्रोड्यूस करवाया जाए? सभी जो हमारा मेन पर्पस था दी फूड स्टीम का, बेसिकली सबसे एक तो मेन चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँ कि तो स्टीम रिप्रेजेंट करता है एक हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग को। ओके ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, ओके फूड इंजीनियरिंग, ओके food culinary art and food business management. So STEAM, S for science and nutrition, T for technology, E for engineering, A for culinary art and M for business management. एब्रिविएशन क्लियर कर दी इन्होंने। तो जो फूड Okay. स्टीम बेसिकली जब लोग पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा इसीलिए इसको ब्रीफ कर रही थी। That's good. और दूसरी चीज़, हमारा जो मेन पर्पस था फूड स्टीम का कि हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं फूड के। ठीक है, हम एक न्यू फूड एजुकेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें कहीं पर कोई गैप ना रहे।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी कलनरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ हमने न्यूट्रिशन का गैप देखा है। अगर हम होम शेफ्स की बात करते हैं या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, तो वहाँ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के इश्यूज रहते हैं। अगर हम बच्चों की एजुकेशन पे बात करते हैं, तो फूड एजुकेशन पे आप देखें, बच्चों को हम कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ओके, ठीक है। हमारे बच्चे सिर्फ यही समझते हैं कि वो डॉक्टर हैं और इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन फूड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। वो फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी इसमें ही आती होटल है। मैनेजमेंट में जा सकते हैं, टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं। That's good. बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बेसिक्स में हम सिर्फ बच्चों को साइंस, मैथ्स और आर्ट की ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, फूड को हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहे होते। अच्छा, अक्सर किरण ने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये होता था कि हम अपने बच्चों को जहन में यही उनके भी कॉन्सेप्ट है, साइंस लेंगे या इंजीनियरिंग लेंगे। जब मैट्रिकुलेशन के बाद ना बायोलॉजी और इस तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा होता था, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, 2 जुमले, यानी कि डॉक्टर जाने का इंजीनियर, उससे अलावा कुछ मालूम, या तो आर्ट्स बेचारे जो बिल्कुल जैसे डम होते हैं, उनको ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे आर्ट्स ले लो यार, फिर वो बाद में पता चला कि बैंकिंग और ये वो। लेकिन अब जो वैरायटी है और जो मतलब ऑप्शंस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन बिजनेस, मोबाइल, ये वो, शेफ, ऑनलाइन बिजनेस, आपने क्लच, ड्रेसेस, मैं कहती हूँ इतना कुछ है उसमें। कोई भी हम वो नहीं कर सकते कि जो मेल करें या फीमेल, बोथ इज रिप्रेजेंट ऑन योर सेल्फ। आप अपनी खुद बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या कहते हैं जी, जारा के पास चलते हैं। जी जारा, नहीं जारा, आप हमें अच्छा है। किरण ही बोलें क्योंकि ये हमारी यूएसपी है। अच्छा, ये खेल जाती होंगी बहुत रही। किरण बात कर रही हूँ, फाउंडर। अच्छा, ऐसा देखिए, सुने हम ना, झूठ तो मैं कह नहीं किरण रहे की होंगे। बात में एक ऐड ऑन करना ये चाहूँगी कि जैसे इन्होंने बताया ना कि स्कूल्स वगैरह में हम ये चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, साथ साथ हम ये वाली अवेयरनेस भी लेकर आना चाहते हैं कि फूड का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छे स्कूल की, एक हाई फाई प्राइवेट स्कूल की मैट्रिकुलेशन डिग्री हो, फिर उसके बाद आपके पास इंटर बेस्ड डिग्री हो एंड देन यू हैव टू एंटर इन यूनिवर्सिटी। आप अपने स्किल को बेस बनाते हुए भी एक प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। ओके। और सेकेंडली ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि एक फूड साइंटिस्ट है, अब वो सिर्फ एक डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि लैकिंग है हमारे पाकिस्तान में। और हमने एज अ वुमेन इस चीज़ को, मतलब वो कहते हैं ना कि वुमेन्स जो है ना वो अच्छे से देखती हैं, दे आर वेरी गुड होम मेकर, तो वो होम मिनिस्टर्स होती हैं ना, तो हमने उस चीज़ को बड़े उससे पर्टिकुलरली देख के कि एक फूड साइंटिस्ट डेवलप तो कर रहा है, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें के लिए कौन है, हमारे पास MBAs BBAs के स्टूडेंट्स हैं। बट ये अच्छा नहीं है कि एक फूड का स्टूडेंट जिसको पता हो कि डेवलप कैसे हो रहा है, उसे ये भी पता हो कि जो मैंने बनाया है उसको मार्केट कैसे करना है, उसको पब्लिक में किस तरह से लॉन्च करना है, उसका प्री सर्वे पोस्ट सर्वेस किस तरह के। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा जो है वो एक ग्रुप बनता है, कहीं से हम कॉमर्स का स्टूडेंट लेते हैं, कहीं से हम साइंस का स्टूडेंट लेते हैं और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। बट सबसे बेस्ट क्या है कि सब फूड से कहीं ना कहीं नो हाउ में रहें, तो एक बेस्ट चीज़ निकल कर आएगी। और उसके लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं, ये हमारा एक एम है कि हम सामने बैठे बच्चे को, इंसान को इसके लिए पाबंद ना करें। देन यू हैव टू टेक अ डिग्री, ओ योर नंबर्स आर नॉट सो गुड, तो यू कैन नॉट बिकम अ शेफ, और शेफ के बाद यू कैन नॉट डू अ फूड सेफ्टी क्योंकि तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है। तो ये वाली चीज़ को हमने फोकस करा। अच्छा ज़ारा, किरण आप ये बताएं कि आपने ऑफ कोर्स पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स वर्किंग करी है, आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं नाज़रीन को कि आप किस तरह बोथ प्लेसेस को कैसे आप कवर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हम लोग इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि मैं तो गई थी हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स मेरा जर्मनी से ही है, फूड बिजनेस में, इंटरनेशनल फूड बिजनेस में, और उसका मेन मकसद ही यही था कि यहाँ पे अगर मैं करती तो फिर मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड होती। जैसे हमने अभी बताया है किरण ने कि यहाँ पे एक लिमिटेड कोर्सेज हैं, उसके अलावा नहीं है फूड के। तो जब मुझसे एम्बेसी में भी पूछा था तो मैंने तब भी यही कहा था कि हाँ मैं वापस परमानेंटली या सेमी परमानेंटली आऊँगी, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन था कि आप अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए आएंगी, तो मैंने तब 2017 में कहा था कि हाँ मैं आऊँगी। तो हम एज अ फूड स्टीम, दी फूड स्टीम इस तरह सर्व करते हैं कि मैं ऑनलाइन और वो ऑन साइट। अच्छा, उससे ये होता है कि जो चीज़ें मैं वहाँ सीख रही हूँ,
जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी हैं और वहाँ अप्लाई हो रही हैं वो हम यहाँ की जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या एज ब्रैकेट तो सबसे बड़ी बात हमारे दी फूड स्टीम ने रखा ही नहीं है। Good. ना तो जेंडर नहीं, मर्द भी बायसनेस नहीं रखी है ना एज ब्रैकेट रखा है, क्योंकि वो ये भी दो कहते हैं कभी चीज़ें- बूढ़ा नहीं होता मर्द ना, तो मुझे लग रहा है वही फॉलो किया किरण ने तो दी वहाँ फूड से स्टीम। हमारा है यही कि हम ना लेकर आए वहाँ के स्टैंडर्ड्स, ताकि यहाँ का बच्चा वहाँ जाके इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करा सके। तो ये हमारा सबसे बड़ा एम एंड गोल है। फूड न्यूट्रिशनिस्ट कौन है? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट द फूड ज़ारा? फातिमा। फातिमा, तभी मुझे बार बार मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं वो फूड न्यूट्रिशनिस्ट है, और मैं कह रही हूँ ये ना 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 ये तो नहीं है। और मेरा दिमाग भी क्लिक कर रहा है। फातिमा कैसे हो, आप ठीक हो? माशाल्लाह भाई, आप तो फिर अगाह बगा जो है ना हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन क्या करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये पता क्या होता है, हमारे मॉर्निंग शो बेसिकली पाकिस्तान में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारा बेसिकली फोकस हमारी ख़वातीन होती हैं और एक औरत पूरे घर को बनाती है, और हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। और इस मामले में जो हमारा इनिशिएटिव था द फूड स्टीम का, वो यही था कि एज अ होम मेकर एंड एज अ प्रोफेशनल पर्सन जब हम एक बैलेंस लेकर चलते हैं, एक खाली एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है घर को देखना, ठीक है, एक मर्द भी उतना ही पार्ट प्ले करता सुन है। लीजिए प्लीज सारे और मर्द जब वो हज़रात। पार्ट प्ले करता है तो अवेयरनेस उसके लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एजुकेशन उसके लिए भी होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि उसका क्या प्रोफेशन है, उसको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम फार्म टू द फोक, यानी कि जहाँ से वो खाना बन रहा है और जब तक वो खा रहा है और उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये सब अवेयरनेस देना, ये सब एजुकेशन देना जो है ना, यही हमारा एम है और यही द फूड स्टीम का मिशन है। आहा। इसके अलावा हर घर में व्हाट आई बिलीव इज कि एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़ या हेल्थ इलनेस रहती है। उसके लिए बार बार किसी भी हॉस्पिटल में जाना, डाइट प्लान्स बनवाना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारी जो एजुकेशन देने का या हमारी जो अवेयरनेस स्प्रेड करने का रीज़न यही है कि हर इंसान को पता हो कि उसके अगर घर में, उसकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या किसी को छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, तो वो मिनिमल रिसोर्सेज में अपने बजट में रहते हुए कैसे उसको रिजॉल्व कर सकता है, Good. अपनी फैमिली को कैसे एक हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, कैसे वो एक फातिमा बहुत कोई हेल्दी एक लाइफ एक दे एक सकता है। एक एग्जांपल दीजिए ना, ताकि लोग बोले ये कह रही है, वो आप अगर बताएंगी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेंसिव, जैसे कुछ लोग कहते हैं यार हम लोग नट्स वगैरह, ये विटामिन सी ये इतना है, या कुछ भी, मैं तो एक Okay. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत कम बजट में आके हम उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं? अब देखिए, लेट मी टेल यू कि कोई भी फूड आइटम जो है वो अल्लाह ताला ने ना कंप्लीट नहीं बनाया है, ठीक है। किसी में प्रोटीन्स अच्छे हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, कोई विटामिन्स वगैरह के हिसाब से है। अच्छा, लेकिन आपके जब कहने का हम मकसद है कि combination ऐसे लेते नहीं कि हैं- अल्लाह के नहीं बना, लोग हमारे बड़े पॉइंट कर देंगे। नहीं, नहीं, क्या- बिल्कुल, ये देखिए, कहने का अल्लाह मकसद है ताला कि ने- अल्लाह पाक ने एक न्यूट्रिशन Exactly. सिर्फ एक फ्रूट में नहीं डाल दी, बिल्कुल। कि सारी चीजें इसमें, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में विटामिन सी, बिल्कुल। इस तरीके से। देखिए, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जब दुनिया खोली है ना, तो वो इसीलिए है कि वो एक्सप्लोर करे, जबरदस्त। और ये हमारे कुरान में भी यही चीज़ है और हर किताब में इस्लामी हर रिलीजन में यही है कि यू हैव टू एक्सप्लोर। और जब इंसान एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन देना, डिस्टिंग्विश करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जब हम इसे स्प्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, वी आर ग्रेटफुल कि आपने द फूड स्टीम को इतना ऑब्लाइज किया। It's my pleasure, ma'am. It's my- और डेफिनेटली अब इंशाअल्लाह विल कीप इन टच, और इंशाअल्लाह। थ्रू योर चैनल एंड थ्रू अदर चैनल्स ऑल्सो डेफिनेटली द फूड स्टीम विल फ्लरिश इन दिस मैनर। इंशाल्लाह, बल्कि एक इंशाअल्लाह। अच्छा सा कोई कॉन्टेस्ट वगैरह भी मिलके कंपटीशन भी कुछ करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास शायद- शेफ्स हैं, हाँ। तो हमारे पास मेल शेफ्स भी हैं। बेहतरीन। लाइव हम यहाँ पर लोगों की डिशेस मंगवा के, और बिल्कुल। उनको हम एक ऑप्शन देंगे कि आप कुकिंग, अगर बाहर यानी कि कोई अंदर स्टूडियो होता है, बाहर हम कोई उनको ऑप्शन दे देंगे अपने स्टूडियो से Definitely. आउटडोर, कि वहाँ अगर लाइव कोई कुकिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनका कॉन्टेस्ट रख सकते हैं। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि अगर ये एक, पता क्या होता है, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि बेस्ट हमने क्या करना है और दी बेस्ट क्या है। तो दी बेस्ट क्या है? दी स्टीम है, दी फूड स्टीम है। अच्छा जी, हेलो। अच्छा जी, मैं अब यार ये सब बात करें, जिसने पकाना है उससे भी तो कोई बात करे। कैसे हो आप? ठीक हो? इरम, अनम, अनम,
अनम हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और इनसे मेरी एक सेमिनार में मुलाकात हुई थी। मैं बहुत नेचुरली और रियल बातें करती हूँ, कोई बनावट नहीं करती कि मेरी बहनें मुझसे दूर हो जाए। हम जो हैं वही हैं। सेमिनार में किरण से मुलाकात हुई, मेरी इस बहन से भी मुलाकात हुई, इनकी फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही है और इनसे भी मुलाकात हो चुकी है। एक सेमिनार, और ये मैं बताना चाहती हूँ नाज़रीन, इस तरह के सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए। एंड थैंक्स फॉर शमा जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से इनवाइट किया और जब मैं वहाँ गई उन्होंने जादू की जफ्फी भी मुझे लगाई और यही मुझे चाहिए। मुझे कोई भी इसके अलावा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होती, मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। मेरे लिए इतना ज़्यादा है कि मैं उसी वक्त इन सब बहनों को अपने साथ खींच के ले आई कि मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझ तक ये इल्म नहीं होना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए। और यही वो सबसे बड़ी बात होती है जो हमको समझ नहीं आती कि हम इल्म को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, हम नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। तो ये ब्रिज बन जाए तो यकीन करें। और हमारे दरमियान मौजूद हैं इट्स सरप्राइज शमा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? शमा मैं अभी आपका थैंक्स ही कर रही थी कि मैं वहाँ गई और मुझे मेरी प्यारी बहन ने मुझे इनवाइट किया और जादू की जफ्फी भी लगाई। तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, इट्स सरप्राइज। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। और मैं देख रही थी लाइव शो, माशाल्लाह से सारी ही बड़ी जबरदस्त लग रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी लग रही है। सुबह सुबह तैयार होकर पहुंची। आवाज जरा शहजाद भाई इसकी ऑन जरा ऊपर के रहना यार। हाँ, मैंने कहा हाँ। ये सब लोगों को मैं देख रही थी, माशाल्लाह से सब बहुत प्यारी लग रही हैं, तैयार हुई हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा देखकर। आपको भी तो इनवाइट किया था, आप कहाँ चली गई? बस वो मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उस वजह से मैं नहीं आ सकी आज, तो बस इस वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे साथ शमा का मैं नाज़रीन आपको बताऊं, एक बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पर इवेंट कंडक्ट किया था और सारी शेफ को यहाँ लेकर आई थी। एक ज़बरदस्त उनको एक ऑब्लाइज किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ग्रेट लेडी हैं जो ख़ुद भी और दूसरों को भी ऑब्लाइज करती हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक शमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जानी, बहुत शुक्रिया मेरी, थैंक यू मेरी जान। बहुत अच्छी खातून है और बहुत प्यारा काम कर रही हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं और अल्लाह पाक इनके लिए और आसानियाँ, क्योंकि ये दूसरों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। अच्छा अनम, कुकिंग को कितना टाइम हो गया आप करते हैं? कुकिंग को तो मुझे 12 इयर्स से ऊपर ही हो गया है। घर में हम तो कुकिंग करते ही रहते हैं, लेकिन कुकिंग को पढ़ के करना, उसको समझ के करना, ये एक पॉइंट रखता है। हम घर में तो हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं आपका दिल करता है ऐसे खाऊं वैसे खाऊं, किस तरह से खाना है, कम बजट में रह के आपको कैसे प्रिपेयर करना है खाना, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो फिर मैंने जो है वो यानी कि प्रोफेशनली स्टडी साथ साथ जारी रखी हुई है। पिथम से मैं कोर्स कर रही हूँ माशाल्लाह। फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स भी साथ साथ कर रही हूँ मैं, कलनरी का और होटल एंड मैनेजमेंट का भी सीख रही हूँ मैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किए कि नहीं निकलो, करो, तुम अब कुछ करके दिखाओ। क्या नाम है उनका? मेरे हस्बैंड का शाहिद साहब जी। कितने साल हो गए आपको ये पूरा कोर्स करते हुए? ये तो अभी मेरा स्टार्ट है, 4 मंथ्स हुए मुझे ये करते हुए। यानी कि उनकी बजट जेब पे खूब वजन डाल रही हो, शायद सब बर्दाश्त कर ले। मेरी बहन बहुत अच्छी है यार, यकीन करें, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ी एफर्ट करी, सेमिनार में बैठी थी। वो खुद भी बहुत ज्यादा फूडी है। अच्छा हाँ। तो फिर क्या थैंक्स करना है यार, वो खुद फूडी हो, चाहते हैं और अच्छा खाना बनाओ। हाँ, वो कहते हैं और निकलो और ग्रूम करो, तुम कुछ करो और मुझे अच्छा अच्छा खिलाओ। जी ये पर्सनल जातियात है उनकी। जी बिल्कुल। चले, आप लोगों को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। और एक बात बताऊं, औरत जब भी बाहर निकलती है, जो भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह एक मर्द के पीछे एक औरत का आता है, इसी तरह एक औरत को भी शेल्टर की हर वक्त जरूरत होती है, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो या शौहर हो। ये 4 ऐसे रिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच होने चाहिए 100%, ताकि आपको आगे काम करने में आसानी हो। ऐसा है ना? जी बिल्कुल। तो हमेशा अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, शाहिद भाई अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इसी तरह आप इन्हें सपोर्ट करें। एक दिन आपको भी बड़ा प्राउड होगा, अभी भी होगा ऑफ कोर्स कि ये आपकी वाइफ है। आपकी वाइफ है, जोर इस पे जहाँ मैं बड़ा लगती हूँ वहाँ जो है ना, मुझे नहीं, अब तुमने करना है, तुम अच्छा। निकलो, तुमने करना है, तुम जाओगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ हल्का फुल्का अंदाज भी रखती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें मेरे मॉर्निंग शो को, और जब आप जाएं तो कहें सभी के साथ बहुत मजा आया था, क्योंकि ये आप लोगों का शो है गुड मॉर्निंग विद सभी। तमाम जो है सक्सेसफुल
और हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग वुमेन्स का ये प्रोग्राम है, तो इसीलिए आप लोगों के चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट आती है ना, तो मैं कहती हूँ मेरी यहाँ की थकावट, मेरी यहाँ की स्ट्रगल वसूल हो गई। क्योंकि मैं तो रोज़ आती हूँ, लेकिन जब आप लोगों के टैलेंट वहाँ जाता है ना, तो मुझे जब लोग फीडबैक देते हैं, कॉल्स पे कॉल आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ अब मेरी जीत हो गई है। अच्छा जी, ये हमारे साथ ही ये सक्सेसफुल वुमेन्स आज मेरे साथ हैं, क्योंकि बेनज़ीर की आज यौम शहादत भी है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है। और फिर मैं यही कहूँगी, ब्रेक में जाने से पहले, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज हमारे दरमियान कौन सी शेफ है? एज अ गेस्ट आई हैं यहाँ पर शेफ अनम शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल एक ठीक बार फिर, ठाक। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तो वहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे, जी, जी। और फिर मैंने पकड़ के इधर लेकर आई। मैंने कहा यार ये काम है, हमने इम्पोर्टेंट काम करना है। अच्छा, आज डिश का नाम बड़ा डिफरेंट है और बड़े मज़ेदार है, क्योंकि मेमन बरादरी हमारी अपनी बरादरी है, अपने बहन भाई हैं, वो बड़े मज़े। इनके वजह से मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, लेकिन आज बन रहा है पुलाव। तो ये कैसा बनेगा? तो मैं अभी चलती हूँ अनम की जानिब और अनम बताएंगी कि ये डिश का नाम क्या है और क्या बन रहा है। यस, अनम बताएं आज क्या डिश ये का बीफ मेमनी पुलाव है। नाम। ओह माय गॉड, बीफ मेमनी पुलाव। यस, ये बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स थोड़े कुछ जाएंगे, लेकिन बिरयानी से थोड़े डिफरेंट है ये। चलो फिर अपनी जगह पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अभी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ingredients अच्छा जी, बता अनम को देती हूँ। हमने जगह चेंज कर दी। अब बताएं जी, सबसे पहले इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें जाएगा साबुत लौंग जाएगी, इसमें साबुत Okay. गरम मसाले जाएंगे। ठीक है। बादियान के फूल हो गए, ठीक है। दारचीनी हो गई, सफेद जीरा है, साबुत काली मिर्चें हैं, ओके। पिंक सॉल्ट। जब हम हेल्थ की और उसकी बात कर रहे होते हैं तो नमक जो है इसमें अनियंस है स्लाइस Okay. में कट किए हुए, और स्लाइस में कट किए हुए हमने 3 से 4 अदद जो है वो मीडियम साइज के टोमेटोज लिए हैं। ओके। और आलू जो है वो आपकी मर्जी है, जैसी भी शेप दे दे और करी लीफ जाएगी इसके अंदर धनिया और वो Okay. कुछ नहीं जाएगा, मिर्च वगैरह। जब हम हेल्थ के बेनिफिट से और इनसी इसका बातें बिल्कुल करते हैं, मद्देनजर रखेंगे। तो करी लीफ जो है वो आपकी बीपी को जो है बहुत मेंटेन रखता है। गुड हो गया जी। और हस्बैंड की बीपी कंट्रोल में, शायद आपका कंट्रोल में रहेगा। चलिए जी आगे। और इसमें ग्रीन कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, कुटी किसी भी नहीं, ग्रीन मिर्चों को जो यानी है हरी मिर्च को कूट लिया हाँ है। कूट लिया है। ओके, ठीक। और ये हमने हाफ केजी जो है वो बीफ लिया है, इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने बॉईल कर लिया है। टाइम शॉर्ट था तो हमने मैं बॉईल करके समझ लिया गई। है। ओके, ठीक है। और ये राइस को भी जो है मैंने भिगो दिया था। अच्छा हनी, इस पे थोड़ा थोड़ा ना वो उसका ओरिजिनल गोश्त का जो चर्बी का ना वो इसका फ्लेवर आता है। पुलाव की बात कर रहे होते तो पुलाव में थोड़ा जो है वो चर्बी और इसी तरह का गोश्त यूज होता है, ताकि उसके मजेदार। अपने जूसेस निकले, Good, good. उसका अलग एक टेस्ट आता है, अरोमा होता अच्छा, है। एक और चीज भी मैंने देखी, मेरी बहन ने ये आपने ना ये सिल पे जो ददरी सी जरा जी, कुटी जी। हुई, जो सब फ्लेवर आएगा। मेरी बहन ने हर चीज़ को बड़े मद्देनजर रख के ये सब कुछ किया है, और हर चीज़ अवेलेबल होती है किचन में। ये जितनी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें किचन में अवेलेबल होती है। जब कोई आप ऐसी- फूड और उसकी सभी बात कर रहे होते हैं तो फिर हर चीज को आपको देख के करना पड़ता है कि किस तरह से बेनिफिट और क्या क्या किस ये चीज़ों तमाम के यानी कि सिर्फ तरह- खाना ही नहीं है, आपको न्यूट्रिशन का भी ख्याल हाँ रखना है। बिल्कुल, हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है फिर आपको। चले जी, हम अपनी बहन को अपनी जगह दे देते हैं। जी, आ जाए, जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें कि ये प्रोटीन जो गोश्त है ना, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। हमें अपनी लाइफ में इसका भी बिल्कुल इस्तेमाल रखना चाहिए, चाहे हफ्ते में एक दिन गोश्त जरूर मीट जी, का जी। इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ऐड करना है पैन के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम। इसमें हम जो है ऑयल को पहले फ्राई करेंगे। ऑयल 1 में कप जितना ऑयल आलू को इसमें फ्राई ऐड करेंगे। हाँ, आलू को अच्छा, हम ठीक, फ्राई ठीक करके है, डालेंगे। ठीक। ये हमने अच्छा 1 जी। कप जितना ऑयल ले लिया है। अच्छा जी, ये पहले इन्होंने ये लीजिए। अच्छा, अब वो इसमें- ये मुझे दे देना इससे पहले कि ये कहीं डिम डिम ना हो जाए और हमारे हाथ इधर उधर ना लग जाए। यस, अब ओके। इसमें हम जो है ये आलू डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसमें फ्राई पैन इसमें बर्तन में डाल दिया, सॉरी
यस अच्छा जी, बात करूंगी इस वक्त मेरे पास है, जब तक ये फैक्ट है मैं गुफ्तगू करूं, फातिमा की जानिब न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है एज अ करी पत्ता। बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स मालूम है, लेकिन एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि ये बीपी को करता है या बीपी लो है, हाई है, किस तरह इसका कुछ कहवा यूज़ करना पड़ेगा, किस तरह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। फातिमा आप बताइए इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? एक्चुअली इसकी जो एविडेंस बेस्ड है, अगर हम मेडिकल साइट की बात करें या मेडिकल रिसर्चेस की बात करें, तो इतना हाईली इसको हम प्रमोट नहीं करते। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर भी जो है अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी कंट्रोल करने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उसको हो सकता है वो डायबिटिक भी हो या साथ में उसको कोलेस्ट्रॉल का भी इशू हो। डेफिनेटली करी लीव्स जो है यानी कि करी पत्ता, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वेरी हेल्दी। जितने भी लीव्स हैं, वेदर वो कोरिएंडर लीव्स हैं, धनिया, पुदीना, करी पत्ता, या फिर हम स्पिनच वगैरह की तरफ आए, स्पिनच, लेटस, ये हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, नॉट ओनली दे हेल्प इन गुड ईटिंग हैबिट्स, बट डेफिनेटली ये हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म में मतलब कि हमारी जो बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करने में, उनको हमारी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे सोर्सेस हैं हमारे पास जो कि हमें फाइबर के हम लीव्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब मेमनी पुलाव की बात हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ चीज़ें मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। अपने आप भी प्रोसेसेस बताए कि भाई मीट बॉईल कर लिया है, ठीक है, अभी आलू फ्राई हो रहे हैं, तो ये एक डिश में बहुत सारे कुकिंग के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें स्टीमिंग भी होगी, इसमें बॉइलिंग भी है, और इसमें डिफरेंट मीट सोर्सेज भी हैं, स्टार्ची प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर आप अब किसी इसमें को एक भी और भी है ना कि सिनेमन, ये जो है Definitely. दालचीनी है जो सर्दियां जैसे चल रही है, लौंग है, ये अच्छा, ये अगर आप बड़े इसके- जीरा बहुत बिल्कुल। फायदेमंद है। ये जितने हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं ये बहुत हमारी बॉडी के लिए एवरीडे लाइफ में, अगर हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये सर्दियां हैं या ये गर्मियां हैं, हाँ, ये भी लेकिन अच्छा ये हर्ब्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेस है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। अगर हम इसको एवरीडे लाइफ में बजाय से कि हम रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हम इसको घर में भी इन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, आप ये ना करें कि भाई मैं डब्बे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ। Okay. वो पता नहीं कैसे किस तरह से प्रिजर्व किए हुए हों, उनकी कितनी ज़्यादा पुराने हो, या फिर उसकी मिक्सिंग किस तरह से हुई है, वी बिल्कुल डोंट ठीक। नो अबाउट इट। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपने घर में उसको लिया, उसको भूना और फिर आपने उसको ग्राइंड कर लिया, आपके पास घर का एक रेडीमेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। That's good. और यही चीज़ हम अच्छा हनी, अपने फातिमा, ये ऑडियंस को बताओ, भी बताना ये चाहते कुछ हैं। चीजें ऐसी हैं, मुझे एक सवाल करना था, पता नहीं ये मेरी नॉलेज में मैं चाह रही हूँ इजाफा हो जाए, और हमारे देखने वाले जो बड़े जो हैं लवर, कुकिंग लवर जो है ना, जो शेफ जिनको लगता है कि यार हम ऐसे कुछ चीज़ प्रिजर्व करके रखें या कुछ है, तो कुछ केमिकल्स से हम लोग ज़रा सा अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल होममेड मसाला बनाना चाह रहे हैं कि लाइक अब मैंने ग्राइंड करके इनको रख लिया, पीस के जैसे हम कहते हैं, तो मुझे बताएं कि हम थोड़ा इनको लॉन्ग लाइफ करने के लिए समटाइम मैं नमक यूज़ कर लेती हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है कि जैसे कांच की बोतल बड़ी काउंटेबल होती है, प्लास्टिक एज कम्पेयर टू प्लास्टिक की बोतल, तो उसको ज़रा सा उसका ड्यूरेशन बढ़ा देती है। तो आपके पास ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये गुड है, या कुछ और भी आपके पास है कि हम अपने मसालों को ज़्यादा देर तक रख सकते हैं प्रिजर्व करके? आप बताइए। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे घरों में जो है ना वो प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ होते हैं। ओके, ठीक है, अब वो प्लास्टिक जो है इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली। अगर वो प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली वाला आप मटेरियल यूज़ करें, ठीक है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। मगर बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हमारे पास एवरीडे लाइफ में हम देख रहे होते हैं कि वो ख़राब भी हो जाते हैं, वो गल भी जाते हैं, तो उसमें मसाले को प्रिजर्व करना फॉर अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। और इसके लिए तो बेस्ट हमारे पास जो है ना वो किरण है, बिकॉज शी इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी अश्योरेंस थिंग्स। थैंक यू फातिमा। हाँ जी, ये जो है ना बेस्ट चीज़ जो है प्रिजर्वेशन के लिए, हम दो चीज़ें, जैसे कि फातिमा ने हमें ये बात बताई कि हम घर में ही स्पाइसेस बना लें। Okay. और ये बात जब वो बोल रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि
सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड गोल्डन स्पाइसेस के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ओके। और अगर मैं कंपेयर करूं किसी अदर कंट्री के कुजीन्स से, हमारी कंट्री के कुजीन्स को, जो कि पाकिस्तानी कुजीन्स हैं, दे आर वेरी हेल्दी। हमारे ऑलरेडी हमारा जो है ना खाना वो इतना पोर्शन साइज है कि एक रोटी है, कार्ब्स हैं, दाल है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें जो स्पाइसेस जा रहे हैं वो टर्मेरिक जा रही है, हल्दी है, दार चीनी है, लौंग, इलायची, सारे मेडिसिनल स्पाइसेस हैं। हमारी जितने भी स्पाइसेस खाने में डलते हैं वो सारे तो मेडिसिनल स्पाइसेस हैं। ओके। तो अगर हम उन्हें घर में बना लेते हैं तो वो तो बेस्ट है, हम ऑलरेडी हेल्दी खाना खा रहे हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ आ गई प्रिजर्वेशन की, जो मैंने अभी हमारा रिसेंट सेमिनार हुआ था, वर्कशॉप, उसमें भी ये बात की थी कि प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं, एंजाइम एक्टिविटीज़ हैं, जो फूड को या किसी फूड इंग्रेडिएंट को स्पॉइलेज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें 2 साल 3 साल की बेस्ट बिफोर रखनी होती है, एक्सपायरी रखनी होती है, उस वजह से वो उसमें थोड़े से डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। उसके बावजूद भी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ज़ारा, उसके बावजूद, क्योंकि वो आपने एक बार ओपन कर दिया। अच्छा, अब मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जो हम बाजार से स्पाइसेस खरीदे होते हैं उनको भी प्रिजर्व करने का वो होता है। एयरबॉर्न डिजीज़ एक वर्ड है कि जो हमारे एयर में डिजीज़ हैं या एयर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या ऑलरेडी जिस कंटेनर में आप उसको रख रहे हैं, जी, हम किस तरह से सफाई कर रहे हैं उस कंटेनर की। हमने एक बहुत ही बुरे ख़राब स्पंज से उसको वॉश कर लिया है, उसको ख़राब कपड़े से साफ कर लिया है। का ख्याल करना पड़ेगा। हाइजीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड हाइजीन, सैनिटेशन, जब आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम रोक रहे हैं, जिस चीज़ को कि उसमें कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो, उसी को तो हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि हमने गंदा कपड़ा ले लिया है, मैं बिल्कुल ये यूज़ करूँगी वर्ड, और हमने रादर देन कि हम एक स्वीपी ले लेते या टिश्यू क्लॉथ ले लेते, हम कोई भी यूज्ड क्लॉथ ले लेते हैं ड्राई करने के लिए। उस कंटेनर डोजे निकल रहा था मेरे मुंह से, जर्मन लैंग्वेज आ जाती है बीच में, सॉरी। तो उस कंटेनर को अब वो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या बोल दिया है मैंने, इन्हें तो कंटेनर ही नहीं बोलना आता। अच्छा भाई भूल गए, हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, आप लोग तो बस, ये तो कोई बात ना, हम दोनों को तो भूल ही। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने जो है आलू फ्राई कर चुके हैं, वो लुक एट दिस, आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं ऑयल मजीद दूसरे पैन में, हम लोग को बर्तन में डाल दिया, उसमें हम लोगों ने जो है वो चॉप किया हुआ था, जो बड़ा प्यारा कटिंग की थी अनियन की, हमने वो उसमें ऐड कर लिया। अच्छा, स्लाइस में अब इसको ब्राउन करना है या सिर्फ जस्ट ओनली गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, हम गोल्डन ब्राउन करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें हम ये टमाटर कटे हुए स्लाइस में ये ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है नाज़रीन, हम टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, कि जैसे जैसे जो स्टेप चल रहे हैं हम उसी तरह आपको बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी, जहाँ मेरी सिस्टर ने कहा है कि आप स्पाइस कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप उसको जो है फ्रिज में भी रख के प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम आपके वो चलेंगे ना, उसमें कीड़े होते हैं ना कुछ होते हैं। गुड हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में कर चुकी हूँ। अच्छा, ये वाले मसालों की बात कर रहे हैं जो ये अक्सर हम लोग ना, ये जो जैसे बिरयानी मसाला बाजार से मिलता है, कुछ लोग अपने होममेड बनाते हैं, उनको कैसे कर सकते हो बताओ? उनको आप जो है फ्रिज में रख लें। यानी आपका मसाले का नाम है अनम मसाले। बेशक अनम मसाले आप ऑर्डर कर सकते हैं अनम मसाले, सिर्फ ओनली डिलीवर टू शाहिद साहब। कैसा मैंने आपको डिलीवरी बॉय बनाया। तो बाहर के स्पाइसेस तो बहुत कम यूज करती हूँ, घर के ही सारे स्पाइसेस वगैरह जो है वो यूज करती हूँ। जब तो आपको फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते होंगे ना, ये फ्लेवर और टेस्ट के ऊपर भी होता है ना, कि एक बंदे को पता होता है कि उसके दिल से किस तरह सारी कुकिंग जो है वो मैंने सीखी अपनी मदर इन लॉ से। ये पहली सास है जिसकी तारीफ हो रही है। नहीं क्यों नहीं, और उसका रीजन एक ये भी है, ज़ारा की भी लगता है। और वो जो फ्रिज में रखने का बता रही है ना, वो इसलिए बहुत सही होता है क्योंकि पाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और हर स्पाइस का या उसका एक टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना होता है। अच्छा, तो फ्रिज में वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा हनी, ये टेम्परेचर की बात है तो वैसे हमारा मेंटली टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहना चाहिए। और इन्होंने अपनी सास की तारीफ की तो इनका नाम मुझे बता दे ताकि हम उनको ज़रा अप्रिशिएट कर लें।
क्या नाम है? फरीदा। फरीदा जी, आप बहुत अच्छी सास हैं और अल्लाह पाक ऐसी सास सबको दे ताकि जी, जी, सबकी बिल्कुल। सांसें चलती रहें। बहुओं की सांसें चलती रहें। हाँ जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है, वरना आप लोगों ने गिच्ची से पकड़ लेते हैं और फिर बच्चियों की सांसें रुक जाती हैं। चले जी, मैं मुझे तो जस्ट बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी माशाल्लाह, और शादी के बाद ही सारी जो कुकिंग मैंने सीखी है अपनी मदर इन लॉ से ही माशाल्लाह सब सीखा माशाल्लाह, है। मोहब्बत आपकी कायम रहे। अपनी कजन है या बाहर से आप माशाल्लाह सास पकड़ी? मेरी उर्दू स्पीकिंग, मैं बेसिकली पठान हूँ। अच्छा, बाहर से आपने ये सास पढ़ी है? मुझे पढ़ के मैंने उनको पढ़ा, बस पढ़ लिया, अब हो गया। बाबा मेरे लाइव शो का क्या कर रही हो? मैंने तो ऐसे ही कहा था, मेरा कसम से। चले जी, दोनों ने खैर हंसी मजाक में काम होता है तो नहीं, और ज्यादा एंजॉयमेंट होती है और मजा आता है काम पता करने भी में। ना चले और पता हाँ। भी ना चले। सही बात है जी, बहुत ज्यादा ब्राउन होगी जिन्हों को हाँ, नहीं बस और अब मैं इस स्टेज चाहती पे हूँ हम अच्छा इसमें जो है टमाटर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने इसमें जूसी टमाटोस बोल हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल दो थोड़ा ताकि जरा भी क्रीम बने। थोड़ा आप कहीं ऐसे शोर हो ना, नमक डाल दे चुप हो जाएगी। ओके, अब इसमें मजीद कितनी अब देर जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे इसको आप टमाटर, पहले मैं किरण के पास जा रही हूँ जी। किरण फाउंडर है दी फूड स्ट्रीम की। और किरण ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स आप ट्रेनिंग वगैरह भी करवा रही हैं ताकि जितनी भी शेफ्स हैं उनको नॉलेज इंक्रीज हो कि हाइजीन्स का कैसे ख्याल किया जा सकता है और फूड की न्यूट्रिशन कैसे बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि वेज बहुत ज़रूरी है और जितने भी मीट्स वगैरह हैं हम उसको कैसे 2-2 साल तक फ्रिज में रखी हो या 1-3 महीने की, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आप ऑफ कोर्स ट्रेनिंग में ये सारी बातें आप आगाह करती हैं, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सभी मुझे तो सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है इस वक्त कि जो मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है और जो टॉपिक्स यहाँ स्पेशली डिस्कस हो रहे हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो एक जो आम खातून है घर की, वो इन सब चीज़ों को इतना बेहतर तौर पर नहीं जान पाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो शेफ़ हमारे साथ काम कर रही हैं, आप देख सकती हैं कि वो कितना प्रोफेशनली जो है वो चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। उन्हें थोड़ी सी चीज़ों के न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स भी पता हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस था दी फूड स्टीम का वो यही था कि हम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करें, स्पेशली पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फूड हैंडलिंग। ठीक है, जब आप स्टोर से ख़रीदते हैं, आप जब उसे घर तक लाते हैं, फिर उसे आपने किस तरीके से घर में स्टोर करना है, फिर उसे दोबारा से जो स्टोरेज आपने की हुई है उसमें किस तरीके से फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड को अप्लाई करना है। जो चीज़ें आप पहले ख़रीद के ला चुके हैं वो इस्तेमाल भी पहले ही होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब आप प्रॉपर माइंड में रखते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप अपने बच्चों के हेल्थ को जो है वो इन्हेंस कर रहे होते हैं, घर में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो हम प्रॉपर बात कर रहे थे कि मीट को किस तरीके से जो है वो 2-2 साल तक लोग प्रिजर्व कर देते हैं, मैं ये कहूँगी कि 2-2 साल तक प्लीज़ मीट को जो है वो आप प्रिजर्व ना करें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी बताऊंगी कि जब मीट को आप प्रिजर्व करते हैं तो प्लीज़ आप उतने ही पैकेट साइज़ बनाएं जितने आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर में। आप उसको बल्क में एक साथ फ्रीज़ ना करें, क्योंकि जब आप उसे बल्क में फ्रीज़ करते हैं फिर उसे थॉ करने में जो टाइम लगता है तो अपर लेयर के ऊपर आपके जर्म्स का अटैक हो जाता है। हम यहाँ पर एक छोटी सी और चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि एक होता है टेम्परेचर डेंजर जोन। तो सभी उसका बड़ा ख्याल रखना होता है कि जब आप फ्रिज से चीज़ें निकालते हैं तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये होता है टेम्परेचर डेंजर जोन, जिसके अंदर बहुत आइडियल टेम्परेचर होता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जब भी आप थॉ करें, अगर आपने एक फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से पैकेट बनाया है तो आप उसे थॉ करके आप उसे कुक करेंगे और यूटिलाइज करेंगे और ख़त्म कर देंगे खा के। लेकिन अगर आप उसे थॉ करके दोबारा से रखेंगे तो उस पर बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। आप उसे फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीजिंग जो मेथड होता है उसके अंदर बैक्टीरिया डीएक्टिवेट होते हैं, मरते नहीं। तो हमें जब बैक्टीरिया को किल करना होता है तो हमें उन्हें हाई टेम्परेचर्स के ऊपर लेकर जाना होता है।
तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बीइंग अ होम शेफ्स, अगर आप अपना कोई वेन्यू चला रही हैं, कोई वेंचर चला रही हैं, तो इन चीज़ों का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जो चीज़ भी दे रही हैं, आप किसी के हेल्थ के ऊपर जो है वो डायरेक्ट फोकस कर रही होती हैं, तो प्लीज़ मेरे ख्याल से तो इन सारी चीज़ों पर हमें मेन जो है वो फोकस रखना चाहिए। अच्छा मैं किरण थोड़ा सा आपसे होल्ड करवाऊंगी जरा सा। ये मेरी बहन इरम जो है वो इस वक्त बीफ अनम ऐड कर रही है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ एक एक स्टेप हमने दिखाया ना, पहले टमाटर बिल्कुल गल गए, टमाटर सॉफ्ट हो गया, देन हमने और मेरा फेवरेट गोश्त है जो ये चर्बी वाला। आज बहुत दिनों बाद जो है हमारे असल में घर में पसंद नहीं करते, बड़ा मसला उन लोगों को, उन पे चर्बी चढ़े ना चढ़े, चर्बी भी खाने नहीं ना यार, उन लोगों को कहते हैं पता नहीं क्या है। अब मुझे तो बहुत पसंद है ये जो बलबली सी बोटी होती है, तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, चाहे 2 खाऊं लेकिन अच्छी लगती है। पुलाव में अगर आप बेशक ड्राई वो इस्तेमाल करें बीफ, तो वो जो है उसमें वो टेस्ट नहीं आता। जब भी तो मुझे लोहरी पसंद है वो इसलिए कि वो लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह के खाने, हेल्दी जरा से खाने पसंद करते हैं। इसमें यहाँ हम ऐड अच्छा, करते जाएंगे सारे स्पाइसेस। ये एक एक स्टेप आप लोग देख लें, जो है अनम जो है वो बिल्कुल एक एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफ इसमें करेंगे। हम 4 से 5 अदद जो है वो लौंग डालेंगे, ठीक है। तो भाई इतनी गिनती की है रब्बा। अच्छा जी, बादियान के फूल 3 से 4 बादियान के फूल ऐड डन हो करेंगे गया हम। जी, यस ओके। और कुछ साबुत काली मिर्चें जो है वो 5 से 6 अदद, ठीक है जी, ठीक है। ओके और 3 से 4 अदद हम सिनेमन स्टिक डालेंगे इसमें। ओके, दालचीनी डन हो गया। अब इसमें करी लीफ ज्यादा जाएगा क्योंकि टेस्ट ही इसका जो है वो इस लीफ से ही आना है। अच्छा, वो आपकी मर्जी, आप जितना ऐड करें जिसे जितना पसंद हो। कुछ लोग तेजपात डालते हैं, आज यहाँ पर करी के लीफ जो है वो करी लीफ इन्होंने ऐड किए। बहुत अच्छा लगा यार, फर्स्ट टाइम किसी ने इतने करी लीफ जो है पुलाव में इस्तेमाल किए। कुटी ग्रीन मिर्चें अपने जरूरत इस्तेमाल करना चाहता नहीं, बस जब आपने कम खिलाना हो तो 2 चम्मच और 3 चम्मच आप डाल सकते 3 टेबल स्पून, क्योंकि कोई और स्पाइस में ऐड नहीं हो रहा। मैं वही देख रही हूँ, कुछ भी नहीं, तो बस सही है यार, इट्स ओके। और जीरा रह गया, और हाँ जीरा, और ये यस हमने जो है नमक। अच्छा, नमक हम एंड में डालेंगे जब हम राइस ऐड करेंगे। डन हो गया, ठीक है। अब हमने जीरा ऐड करना है, 1 जीरा 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, फ्लेवर आएगा इसका। वैसे जीरा बड़ा फायदेमंद भी है, आप इसका कहवा जरूर पिया करेंगे। मेटाबॉलिज्म जो आपका जो है ना वो बड़ा एक्टिव करता है। मैं अक्सर जो है ना ये यखनी बनाती हूँ ना, उसमें ये ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जीरा। हाँ, ये घर में जो खुद सूप पीती हूँ ना वो पसंद है मुझे, उसमें ये जीरा, सूखा धनिया। जीरे का एक अलग ही टेस्ट आता है, आप जब किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो एक अलग ही फ्लेवर आता है। फ्लेवर के अलावा ये फायदेमंद है, हमारे पाकिस्तानी हर हमारी बॉडी फायदेमंद के लिए है। बहुत अच्छा है। उसमें तो थोड़ी सी लौंग डाल दी आपने, तो ये जरा, बल्कि सारे गरम मसाले एक थोड़े थोड़े डाल दिया करें, अच्छा है, गुड है। अच्छा, जब आप इस तरह के खाने पकाते हैं तो आपके बच्चों को भी अच्छा लगता है और सारे स्पाइसेस भी आपके यूज हो जाते हैं इस तरह। अलग से जब आप कोई चीज बनाते हैं तो इस तरह आपके बच्चे भी नखरे करते हैं और स्पाइसेस भी आप जो है वो सही यूज नहीं कर पाते। नहीं, हर चीज को किसी को ये नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद, तो इस तरह की कितनी देर अभी हमने क्या ऐड करना है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें फिर हम ये स्टॉक डाल के और राइस डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, हम इसे थोड़ा सा भून रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आलू भी फ्राई आलू, यस हमने वो भी ऐड कर लिए, गुड हो गया जी। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें इसमें डल चुकी हैं और सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है नमक और ऑफ कोर्स राइस जो अब हमने ये बचा हुआ स्टॉक डाल देंगे। ये भी डाल दिया, बिस्मिल्लाह। ये यखनी जो आपने बॉईल की थी अदरक इसी जिंजर के साथ, हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ 2 चीजें ऐड करने के बाद यखनी बनी थी, ताकि गोश्त जो है बिल्कुल गल गया, उसमें इजीएस्ट हो गया था। अच्छा, ये राइस हमने पहले से ही भिगो के रखे मैं हुए समझ थे। गई, ठीक, कितने मिनट ये अभी डिपेंड, ये हाँ, और हाँ जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके राइस कौन सी क्वालिटी के हैं, तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट है डिप करने में। 10 मिनट्स भी है, कुछ 20 मिनट्स में भी हो जाते हैं, तो डिपेंड ऑन योर राइस हम लोग उसको कर सकते हैं। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ओके, पहले हम इसको नीचे मिक्स कर दें। नहीं, अभी जब ये सॉल्ट डालेंगे फिर मैं मिक्स करूंगी। ओके, देखिए ये कुछ टिप है मेरी बहन ने, अनम ने जो। अच्छा, ये तुमने अच्छा, सॉल्ट जो है वो अपनी मर्जी से आप डालें जितना आपको पसंद हो। ठीक है,
अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं ना बर्तन में कोई चीज़ छोड़ती नहीं, ज़ाया नहीं करती। दही लग जाए उसमें थोड़ा पानी मिला के बिना देती हूँ। अनम, आप देख रही हैं मुझे, मेरी हरकतें? कोई बात नहीं, देख लो लड़की, इस रोज़ी के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं और इसकी कदर भी कीजिए। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बात बताने फ्लेम थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि पानी जो है वो थोड़ा सा इसमें ड्राई हो जाए। तो हमने क्या करना है, स्लो करनी है, फास्ट नहीं, फास्ट करनी नहीं, है। बस ज्यादा नहीं करो लड़की, ये ना हो, बस 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 हो जाएगा। आप इसके ऊपर जरा कवर्ड करें ना, तो फिर ये जो है एक अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, दैट्स गुड। जी नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पर अनम हमारे साथ हैं, इनकी दी फूड स्टीम की टीम हमारे साथ है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, इसके बाद जब हम आएंगे, क्योंकि ये अभी दम पे रखी जाएगी और फिर ये प्रेजेंटेशन होगी हमारे टेबल के ऊपर। ठीक है जी जी बिल्कुल। तो अनम हमारे साथ ही, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है एक बार फिर। और हमारी तमाम यहाँ पर जो ख़वातीन बैठी हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स, स्किल्स वुमेन, कुछ डिफरेंट बिजनेस और डिफरेंट अंदाज में अपने काम को प्रेजेंट कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ जो अपने अपनी फील्ड में और अपने अपने प्रोफेशन में बहुत पॉजिटिव काम कर रही हैं, अपने घर को, अपने वक़ार को, अपने पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज दे रही हैं और नाम, और मैं ये कहूँगी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह पाक इनको इसी तरह, मैं चाहती हूँ इसी तरह वो तरक्की करते रहें, अपने प्रोफेशन को, अपने घर को, और इसी तरह अपना नाम कमाती रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी उनको देखती हूँ एज अ ब्यूटिशियन, एज अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ बिजनेस वूमेन, मैं जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं फ़ौरन कह देती हूँ कि आप हैं फ़ख्र पाकिस्तान। आई फील वेरी प्राउड, यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, बात करूंगी ऑफ कोर्स, यहाँ पर दी फूड स्टीम की पूरी टीम मौजूद है और दी फाउंडर उनकी जो है, फाउंडर दी फूड स्टीम की वो हैं किरण मैम और नूरुल ऐन, किरण नूरुल ऐन, कितना डबल नाम कर दी, किरण नूरुल ऐन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और दो नामों के साथ ये एक बंदी हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। बड़ी प्यारी सी मेरी बहन है और अगर ये अभी उर्दू यानी कि लफ्ज़ों में उर्दू ना बोलें तो मैं कहूँ यहाँ पर ईरानी लेडी मौजूद है। हंस रही हैं। अच्छा, ये अपनी जो एक कॉन्सेप्ट है दी फूड स्टीम, इसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी, इसका सारा सेटअप मैम बताएंगी जी। अच्छा, सभी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। आप आके सिर्फ 2 घंटे बैठ के सिर्फ सुन कर नहीं जाते, आप हमारे साथ इंटरैक्टिव कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंटरैक्टिव जो है वो एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि हम, जैसे हमारी SOP है कि हम फूड के तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करते हैं, तो हम हाइब्रिड मोड पे काम करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑन साइट। हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीइंग अ फीमेल फाउंडर्स, हमने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है कि हम ख़वातीन, क्योंकि होम मेकर्स भी हैं, तो हमारे पास सम टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑन साइट जाकर ट्रेनिंग्स ले सकें या अपना टाइम निकाल सकें। तो स्पेशली उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑनलाइन की भी जो है वो ऑफ़र रखी है। और हम जैसे होम शेफ्स हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उनको न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम फूड सेफ्टी हाइजीन पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें फूड बिज़नेस मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर अगर फूड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हों तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। हम करिकुलम के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, जितने कलनरी आर्ट के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी हम न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पर हमारे फूड साइंसेस का डिपार्टमेंट आ जाता है, फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आ जाता है, तो वहाँ हम स्किल बेस्ड कलनरी क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जहाँ पर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ अब उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग कैसे करनी है, उस पर, उसके ऊपर आपको मतलब प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए जो आपके पास कुकिंग के स्किल्स होने चाहिए, तो वहाँ पर हम कलनरी आर्ट को जो है वो कैटर कर रहे हैं।
इसके अलावा फर्दर जो है हम जो करिकुलम के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको किरण जहरा जो है वो चलिए बेहतर ओवर तौर पे टू हम किरण बताएंगी। जहरा के पास चलते हैं। किरण आप तो बताइए। जैसे कि किरण ने बताया कि हम इतने सारे एक्सपेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी जब हमने रिसर्चेस की, जैसे हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च हमने की, गुड। तो हमारे पास अगेन पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, बुक्स हैं फूड साइंस से रिलेटेड, Okay. फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, Good. जिसको एक प्राइमरी लेवल स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो स्कूल सिर्फ मैट्रिक तक गया है, या वो इंसान जो अपने स्किल को इन्हेंस करना चाहता है, क्योंकि हम फूड स्टीम है, मैं फूड से रिलेटेड ही बात करूंगी, वो उन बुक्स तक को नहीं पढ़ सकता। मैं अपनी भी बात करती हूँ बिकॉज आई एम अ फूड क्वालिटी कंसल्टेंट, Okay. या मैं फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फोकस कर रही हूँ, Okay. तो मैं भी फूड टेक्नोलॉजी को इस तरह से उन बुक्स को रीड नहीं कर पाऊंगी, वो हाई लेवल बुक्स हैं। ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट था कि अगर एक शेफ है या वो शेफ नहीं है लेकिन उसको पढ़ना है, तो डायरेक्ट किचन में जाने के बजाय उसको एक होम मेकर होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। वो वहाँ से स्टार्ट करे जो एक किचन का बेसिक होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स, वो हमारे यहाँ पे शेफ बैठे हैं, वो आपको और नाम, और ये तो एक अलग प्रोग्राम चला जाएगा, फूड इज़ वेरी वास्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें और कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कि अगर हम लोग अक्सर कहीं जब खाना खाने जाते हैं तो गंदी जगह को देख के अक्सर, मैं सच बताऊं, मैं अपने हस्बैंड के साथ छोड़ यार यहाँ नहीं खाते, छोड़ो ना, ये क्या एक होता है, एक मतलब एक एनवायरनमेंट का अट्रैक्शन, यार नहीं यार इधर नहीं, छोड़ो आगे चलते हैं। बिल्कुल। ये एक हमें पहला, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल, ये वाली चीज़ आ जाती है हमारी फूड हैंडलिंग में, अभी होटल खाया नहीं मैनेजमेंट था, में। अभी खाया नहीं था, कि ये taste हो आती है सकता आपकी है बहुत सर्विस अच्छा। एंड होटल मैनेजमेंट हाँ। में कि, और फिर ये भी होता है कि कुजीन कौन सा है और उसका एम्बियंस कैसा सेट ठीक करना है। है, कि मैं आपको कबाब पराठा फुल एसी में दूं, मुझे वो फील ही नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि ये भी मेरा- काउंट ही नहीं करता कि बहुत बड़ा लेविश होटल हो, नो वे, एक छोटा सा ढाबा क्यों ना हो। दूसरी चीज लेकिन आ जाती है साफ होता हाइजीन। हाँ। अब अगर मैंने शायद एग्जाम्पल अपनी वर्कशॉप में दी थी कि मैंने शुगर केन, जो गन्ने का रस होता है, मैं और मेरी मदर ले रहे थे, मैं स्ट्रीट फूड खाती हूँ, मैं भी बहुत खाती हूँ, गोलगप्पे, वो गन्ने जूस का निकाला जूस था और बहुत। उसका थंब कट हुआ हुआ था, उसने जो कपड़ा अरे। बांधा हुआ था, एक तो वो कपड़ा गंदा था उसका, और मैं और मेरी मदर वहां से चले गए थे। उसके बाद से आई थिंक इट्स 10 years हम गन्ने का जूस नहीं पी सकते, अये हाय, सिर्फ एक क्योंकि बंदे की हमें वजह से। वो खून निकलना, और वो अरे बेचारा वाह। कर रहा है, वो कर सकता था। तो इसकी ना एक पूरी पर्सनल हाइजीन अच्छा हनी, के ऊपर इसको ट्रेनिंग फौरन आप, होती है। सॉरी, इस हमें एक फौरन एक ब्रेक लेनी है। जी, जी, आप इसको बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिएगा। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं, और यहाँ पर दी फूड टीम की पूरी टीम मौजूद है, और ज़ाहरा जो है एक मोटिवेशनल मैसेज दे रही हैं आप सबको कि कैसे वो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। किरण ज़ाहरा जो है, जी ऑफ कोर्स, किरण ज़ाहरा जो है वो एक ख़ास बात बता भी रही थी कि कैसे उनके जो है हम अपने इस खूबसूरत से काम को आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरह स्कूल्स कॉलेज हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सभी। तो मेरा मैसेज था तमाम स्कूल्स के लिए, जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे मेन उनकी ऑर्गेनाइजेशन से, इवन स्टूडेंट से भी ये है कि फूड को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाए, और मिनिमल एक्सपेंसिव पे इंट्रोड्यूस कराया जाए, ना कि सिर्फ हमारे प्राइवेट एक्सपेंसिव स्कूल्स में वो फूड लैब्स हों, और उसको किचन का नाम ना दिया जाए, प्लीज़ उसको फूड लैब्स कहा जाए सबसे पहले, दैट्स गुड, ताकि बच्चों में ये हो कि वो एक फूड डेवलपर बन रहे हैं, वो शेफ़ बन रहे हैं, तो उसके वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। और जब सबसे बड़ी एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जब आपके घर का कोई लड़का ये कहे कि मुझे शेफ़ बनना है, मुझे फूड में एंटर होना है, तो उसको मत बोलिए कि वो किचन का काम है। बिकॉज अभी मैं रिसेंट जल्दी से बोल देती हूँ कि हमारी 13 पार्टिसिपेंट्स में आउट ऑफ 1 एक मेल था पार्टिसिपेंट्स, और मुझे बहुत हम लोगों को खुशी हुई थी। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को जेंडर बायसनेस से हम ख़त्म करना चाहते हैं, एज ब्रैकेट को हम रिमूव करना चाहते हैं, कि क्योंकि अब हम 30+ हो गए, हम कैसे करें, हम 40+ हो गए, हम कैसे करें, मैं तो 15 ईयर्स का हूँ, मैं ये काम कैसे करूँ। और यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स स्पेशली बच्चों को रजिस्ट्रेशंस दें, हमसे कांटेक्ट करें। दी फूड टीम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है,
जो हर चीज़ को कैटर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कुकिंग को कैटर कर रहा है। और जो हमारा अभी कमिंग है 12 हमारे लेवल्स हैं उन बुक्स के, जो बेसिक 12 लेवल्स हैं, जो इंशाल्लाह हम ईरान स्कूल और पाकिस्तान स्कूल एम्बेसी से भी उसको इंडोर्स कराएंगे। वाओ, और जबरदस्त, ताकि great. जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ें, बिकॉज ईरान आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा आर्ट के लिए वो मशहूर है, उसकी आर्टिस्ट्री और ये सब चीज़ें, और फूड आर्ट से कम नहीं है। क्या बात है, क्या तो बात है। हमारे किरण एम्बेसिडर जबरदस्त। एक हैं यहाँ पे, दी फूड स्टीम के एक ब्रांड एम्बेसिडर हैं, वो पाकिस्तान एम्बेसी में होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है, वो आ भी चुके हैं हमारा एक लेक्चर कंडक्ट करने, कि हम किसी तरीके से वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नोन कराएं। और इंशाल्लाह इसको हम सब्जेक्ट में दुआ करते हैं कि बिल्कुल। आगे डेवलप हो जाए। अच्छा जी, सबसे छोटा छोटा मैसेज लेंगे, हम चलते हैं अनम की जानिब। अनम की जो डिश है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शेफ महक। जी जी जी, हाँ, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत जबरदस्त शो चल रहा है। ओके, थैंक यू। मैंने किरण आपी का सेमिनार अटेंड किया था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। ओके, गुड। मैंने भी ज्वाइन किया था, मैं भी गई थी। और आज अगेन वो सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, सब रिकैप हो गया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी किरण, महक और क्या कहना चाहती हैं? जरा जल्दी करें, हमारे पास शॉर्ट टाइम है हमारे पास। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ऐसा शो रोज लेकर आएंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव शो होता है और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू सो मच। आप गुड मॉर्निंग विद सभी को इतना पसंद करती हैं और ये आप लोगों की वजह से ही सचता है। थैंक यू सो मच एंड लव यू। अच्छा जी, हम इरम के पास चलते हैं। अनम के पास। देखा ना आपने, महक आपकी वजह से मैंने इरम कर दिया। अनम की जो है मेमनी पुलाव रेडी हो चुका है और मेमनी पुलाव जो है बड़ी एंड में स्टीम लगी है और अब उसका धुआं है, करी पत्ते का पूरा अरोमा माशाल्लाह मेरे स्टूडियो में। जी अनम, आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको यहाँ पर आना? यहाँ पर आकर बहुत जबरदस्त लगा। आप जैसे लोग ही हैं जो हमें बुलाते हैं, आगे आए, अपना जो है वो दिखाएं काम और सब कुछ, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरह के शोज होने चाहिए, ना सिर्फ लेडीज ही देखें, मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी। कि आप लोग, हमारे यहाँ बस यही कॉन्सेप्ट होता है, अरे वो काम करे, वो कुक होगी, वो ये होगी, उसको जो है ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बस एक अलग माइंड में एक अलग चीज़ लेके बैठे हुए होते हैं कि ये है तो बस ये नहीं। उनका पूरा सपोर्ट दें आप। और मैं हस्बैंड से भी और उनकी फैमिली से भी ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ का बहुत साथ दें इस चीज़ में। आप सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट ही जो है वो आपके घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखी जाती है। ओके। जब आप घर से निकलते हैं, जब आपके घर की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो फिर आप हर चीज से मुकाबला कर सकते हैं इजीली। आपके लिए कोई चीज टफ नहीं रहती और कॉन्फिडेंट डेवलप होता है और आप अच्छे से अपना जो है काम करके दिखाते हैं और अच्छे से जो है ग्रूमिंग आती है और आप जो है बहुत अच्छे से सब कुछ अपनी फैमिली को लेके चल सकते हैं। शेफ इरम का कहने का मकसद है कि टैलेंट तो बहुत है, सिर्फ उसे थोड़ा इनकरेज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच इरम, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम चलते हैं। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनिस्ट है फातिमा और हम चाहेंगे लास्ट उनसे भी मैसेज ले लें, फिर हम किरण से लास्ट हम लेंगे। अभी हम चलते हैं फातिमा की जानिब। जी फातिमा। देखिए, एज अ मेंबर ऑफ फूड स्टीम, दी फूड स्टीम, मेरा सबको यही मैसेज है कि डेफिनेटली एक स्टूडेंट की अवेयरनेस, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसकी अवेयरनेस उसकी पूरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप, हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं हमारी ट्रेनिंग्स में और हमारी वर्कशॉप्स में, डेफिनेटली वो सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखते, बल्कि अगर उनके अपने कोई वेंचर्स हैं, कुछ है, तो उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है दैट इज़ प्रॉपरली एंडोर्स्ड और एकेडमिकली अप्रूव्ड होती है। तो इट बी अ पार्ट ऑफ द फूड स्टीम एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंटोर, और आप हमारे पास आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। क्या बात है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह फातिमा ने भी बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। अब हम चलते हैं दी फूड स्टीम की फाउंडर किरण के पास। जी किरण, आप बताइए, आप जाते जाते अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? सभी, मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, कुक राइट, ईट राइट, लिव राइट। आप सही पकाएं, सही से खाएं और सही जिएं। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगी कि हम डेवलप कर रहे हैं दी फूड स्टीम की वेबसाइट,
जिस पे आपको हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल होंगे जो प्रॉपरली इंडोर्स्ड होंगे, सर्टिफाइड, उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जो है अप्रूव्ड होंगी। दूसरा, हम यहाँ पर फूड ब्लॉगर्स को भी जो है वो इनकरेज करेंगे कि वो भी हमें ज्वाइन करें। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड्स जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, दी फूड स्टीम का फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें लिंक्डइन पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आपको मज़ीद जितने भी हमारे न्यूली जो कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू किरण नूरलैन, थैंक यू सो मच Thank you. फॉर कमिंग बीन ऑन शो। थैंक यू सो मच सभी फॉर हैविंग अस। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आपके प्लेटफॉर्म से स्पेशली जो है फूड की नॉलेज प्रोवाइड करके। थैंक यू एंड फातिमा कपूर, Definitely, it's a pleasure to have a team like this. थैंक यू एंड ज़रा आपका बहुत शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा that for such a short notice you know you appreciated us, you just identified and appreciated to come here. थैंक यू सो मच। और हम आते रहना है यहाँ पर, ये आपका ये होम है समझिए सेकंड। और शेफ अनम आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर मेमनी पुलाव एंड जी नाज़रीन सबका शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे जाने का वक्त हो गया है और कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन जाते जाते मैं उस शख्स को भी अप्रिशिएट करूँगी, आज उनका है हैप्पी बर्थडे, और मैं उनको इसलिए अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि वुमेन्स की पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑन किया। बेसिकली वो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पिलर ऑफ पाकिस्तान है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, बिजनेस में उनका बड़ा नाम है और वो है फराजुर रहमान साहब, काठी के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन उन्होंने PBG यानी कि पाकिस्तान बिजनेस वुमेन ग्रुप को क्रिएट किया ताकि पाकिस्तान में वुमेन्स का भी एक भरपूर किरदार हो। तो मैं उनको दिल की गहराइयों से, क्योंकि मैं भी PBG का एक हिस्सा हूँ और मीडिया की तमाम चीज़ों को मैं भी प्रमोट कर रही हूँ एज अ बिजनेस वुमेन, तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ अपने तमाम PBG ग्रुप की जानिब से कि मेरे प्यारे भाई, दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और ऐसी हज़ारों सालगिरहें आपको मुबारक हों और आप इसी तरह चमकते दमकते पाकिस्तान के सितारे बन के चमकें और इसी तरह आप खूबसूरत काम प्रेजेंट करते रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी दे, खुशियों भरी ज़िंदगी दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।